दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण मलिक है और मैं सेक्टर 92 गुरुग्राम में रहता हूं और यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ न्यू गुरुग्राम इस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा इशू लेके आया हूं जो कि पर्टेन करता है GMDA, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं पहले भी समय समय पर GMDA की जो कुछ त्रुटियां रहती हैं उनको मैं सरकार को और उच्च अधिकारियों को अवगत कराता रहा। आज जो इशू है वो इशू है डेपुटेशन एम्प्लॉयमेंट का। डेपुटेशन एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि सरकार GMDA में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो डेपुटेशन पे हैं। खासकर उनमें एक ये लिस्ट जारी हुई थी, ये लिस्ट मैं आपके सामने दे रहा हूं। ये लिस्ट जारी हुई थी 27 मार्च 2023 को और इस लिस्ट के अनुसार लगभग 11 अधिकारियों की डेपुटेशन अगले और 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। इसमें 5 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है, जबकि सरकार की जो नोटिफिकेशन है ये 2018 की सरकार की नोटिफिकेशन है जिसमें कोई भी अधिकारी मैक्सिमम 65 इयर्स तक अपनी रिटायरमेंट के बाद कार्यरत रह सकता है किसी भी सरकारी कार्यालय में। अब इसमें अगर मैं इन अधिकारियों की बात करूं तो ये 5 अधिकारी श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल जिनकी उम्र है 67 साल, श्री मनजीत सिंह जिनकी उम्र है 67 साल, श्री कृष्ण कुमार वर्मा ये 69 साल के हैं, श्री RK शर्मा इनकी उम्र है 67 साल और श्री अमरीक सिंह इनकी उम्र है 71 साल। अब चलिए ठीक है, ये तो उम्र का हो गया, लेकिन उम्र के साथ साथ पॉइंट ये है कि सरकार ने अपना एक ऑर्डर पास कर रखा है, यानी GMDA ने उसका ऑर्डर का भी उल्लंघन कर दिया। इसके साथ लगभग 2 लाख रुपए महीने का इनके ऊपर खर्च भी होता है, जिसमें 60,000 से लेकर लगभग 1 लाख रुपए तक की सैलरी है, वो वेरी करता है। एक गाड़ी मिली हुई है प्रत्येक अधिकारी को, जिनके मैंने आपको नाम दिए हैं, जिसका 35,000 रुपए महीने का खर्चा है, वो भी 2000 किलोमीटर तक। अगर उससे बियॉन्ड जाती है तो उसका खर्चा अलग से है। एक असिस्टेंट जिसकी सैलरी DC रेट पे लगभग 16,000 रुपए है। एक MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ इनको मिला हुआ है जिसकी सैलरी 21,000 से लेकर 50,000 तक वेरी करती है। प्लस सैटरडे संडे इनका ऑफ रहता है, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली JE SDO एक्सियन ही सैटरडे संडे को किसी काम पे अवेलेबल होते हैं। ये जो रिटायर्ड अधिकारी हैं ये काम पे सैटरडे संडे को नहीं आते। प्लस जब नॉर्मल डेज में भी 11 बजे के बाद इनका कार्य शुरू होता है और 5 बजे समाप्त हो जाता है। ये मैं खुद विचार से भी बातें कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं। तो प्लस GMDA के पोर्टल पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ अधिकारियों का तो डाटा ही अपलोडेड नहीं है। ये श्री अमरीक सिंह है, इनका डाटा ही अपलोडेड नहीं है, डिक्लेरेशन सेल्फ डिस्क्लेरेशन जिसको हम बोलते हैं, और बाकी अधिकारियों का डाटा किसी का है किसी का नहीं है। तो मेरी सरकार से गुहार ये है कि एक उम्र के बाद, रिटायर की उम्र इसलिए बनाई जाती है कि एक उम्र के बाद किसी भी शख्स का काम करने का जो तरीका है उसकी एफिशिएंसी वो डाउन हो जाती है, इसके कारण अनियमितताएं होती हैं या काम में देरी होती है। आज के टाइम पे GMDA का एक भी कार्य समय पे पूरा नहीं होता है, तो हो सकता है उसका एक कारण ये भी हो। तो मैं सरकार से, GMDA के उच्च अधिकारियों से, नवनियुक्त CEO एडिशनल CEO से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को ध्यान में रखा जाए और एफिशिएंट अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, ताकि GMDA जो कि सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है गुरुग्राम के लिए, उसमें काम तेजी से और एफिशिएंटली हो सके। धन्यवाद।